यहाँ पे लाल लाल आपको निशान दिख रहा है, अभी छू देंगे तो इसको तो दर्द उठ जाएगा। यहाँ पे फटा हुआ है, अभी इलाज के लिए आए हुए हैं। और कहाँ लगा? मतलब यहाँ पे भी लगा, यहाँ पे भी लगा, नीचे में भी लगा। मैंने कितना लाठी पुलिस मारा था टोटल? 3 डंडा लग गया। को दर्द बॉडी में था, अभी भी यहाँ खून लगा हुआ दिख रहा है। 24 घंटा 30 घंटा बीतने के बाद में ब्लू कलर का जो बैग टंगा हुआ है, यही लड़का को 16 तारीख के दिन में जब जेएसएससी कार्यालय का घेराव किया जा रहा था, उस समय जिस लड़के को टांग करके ले जा रहा था, ये लड़का वही है। आपने देखा होगा पुलिस किस प्रकार से दोनों हाथ को, दोनों पैर को पकड़ करके पटरू की तरह से टांग करके इनको ले जाया जा रहा था। कितना इनको चोट आया नहीं आया, टोटल चीज़ इनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। फिलहाल अभी इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सदर थाना रांची में, और रांची में इलाज के लिए आए हुए हैं। कुछ देर पहले देवेंद्र नाथ महतो भी आए थे, उनका भी इलाज हो चुका है। अब इनका क्या स्थिति है, नई स्थिति है, पहले जानते हैं। आपका पहले नाम बताइए। मेरा मधु रजक नाम है, और उसी मतलब जब हम लोग आए थे जेएसएससी। घर कहाँ हुआ? घर गिरिडीह पचम्बा क्षेत्र पड़ता है। अच्छा, तो क्या जेएसएससी आंदोलन के लिए आप रांची आए हुए थे? हाँ, जेएसएससी आंदोलन के लिए जेएसएससी सीजीएल रद्द करवाना मेन मकसद था। तो क्या कुछ वहाँ पे घटना हुआ जो आपके ऊपर लाठीचार्ज हो गया? हाँ, तो हम लोग पीछे से आंदोलन में आ रहे थे, तो आंदोलन में हम फ्रंट में थे। तो उस टाइम पहले तो स्टार्टिंग में लाठीचार्ज का आदेश नहीं था, तो शायद अचानक से उधर से ऊपर से आया होगा ऑर्डर। उसके बाद हम लोग पे दनादन लाठीचार्ज होने लगा। तो लाठीचार्ज होने लगा, तो आप उसी जगह थे, हल्ला गुल्ला नारा लगा रहे थे? हाँ, नारा उरा लगा रहे थे और फ्रंट में थे। तो पुलिस का लपेट में आ गए, तो फिर उसी टाइम पड़ा। आपने कुछ गलत काम किया था कि ऑटोमेटिक लाठीचार्ज करना शुरू किया था? कि आप किसी पुलिस वाले को गाली दिया था, ईंटा पत्थर फेंका था, या कुछ और किया था? हम लोग पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, ऐसा हम लोग कभी गलत एक्टिविटी नहीं करते हैं। तो हम लोग उस टाइम आए थे, मतलब मेन मकसद था वही कि जेएसएससी सीजीएल को रद्द होना चाहिए, और इसीलिए हम लोग आंदोलन कर रहे थे। जेएसएससी कार्यालय से रद्द करवाने की मांग कर रहे थे। तो देख ले नारा चल रहा था, और बस उसे देख लीजिए, लड़का नाराबाजी कर रहा था। जेएसएससी सीजीएल में जो धांधली हुआ है, हालांकि कोर्ट ने इस पर आज स्टे लगा दिया है, लेकिन 2 दिन पहले जब स्टे नहीं लगा था, उस समय ये लोग नारा लगा रहे थे, और चुपचाप शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके से ये लोग नारा लगा रहे थे, और पुलिस लाठीचार्ज कर दिया। पहले कहाँ मारा? हाँ, पहले हाथ में मारा था। यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे मारा। क्या चोट है अभी कि ठीक हो गया? नहीं, अभी भी बहुत पेन हो रहा है, मतलब अभी मेडिसिन लेना पड़ेगा, इतना पेन हो रहा है। तो और हाँ, और यहाँ पे भी कान में भी मारा है। थोड़ा सामने आके दिखाइए। यहाँ पे भी फट गया है। देखिए, यहाँ पे लाल लाल आपको निशान दिख रहा है, अभी छू देंगे तो इसको तो दर्द उठ जाएगा। यहाँ पे फटा हुआ है, अभी इलाज के लिए आए हुए हैं। और कहाँ लगा है? और मतलब यहाँ पे भी लगा, यहाँ पे भी लगा, नीचे में भी लगा। मैंने कितना लाठी पुलिस मारा था टोटल? लगभग 3 लाठी चार्ज 3 डंडा लग गया है। उसके बाद आप क्या किए? भाग नहीं पाए वहाँ से? हाँ, नहीं, वहीं पे लपेट में आ गए, तो फिर उसके बाद बैठ गए थे हम। उसके बाद फिर पुलिस वगैरह लोग आए हैं, तो फिर टांग के उसी तरह लेके गए फिर। और फिर जब थाना गए तो थाना में ठीक था, बढ़िया था। थाना में पुलिस लोग पुलिस लोग धमका उमका रहा था, गाली गलौज कर रहा था? प्रशासन मतलब स्टूडेंट के फेवर में ही था एक्चुअल में। प्रशासन का कोई ऐसा मकसद ही नहीं था। अब प्रशासन करेगा क्या, उसका आदेश से आ रहा है ऊपर से, तो इसलिए लोग अपना ड्यूटी कर रहा था। हाँ, उन लोग अपना ड्यूटी कर रहा था। कहाँ ले जाया गया था आपको? नामकुम थाना। नामकुम थाना में अभी तक 30-36 घंटा बीत गया, वहीं पे थे? हाँ, अभी तक वहीं पे थे। ठंडा का मौसम है, ओढ़ने का सुविधा नहीं, वहाँ पे दिया था। एक सर थे, हाँ, एक छोटा नामकुम थाना का जो छोटा बाबू थे शायद, तो उन्होंने, उनका बहुत बढ़िया व्यवहार था। और भी थे, उनका भी ठीक था, लेकिन वो स्पेशलिस्ट कंबल वगैरह दिए ओढ़ने के लिए। तो रात अच्छा से बीता? मच्छर वगैरह नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुआ। रात में जो मार मिला था दिन में, उसका दर्द रात में आ रहा था? हाँ, वो जो मार पड़ा था, हम बहुत बार बोले कि हमको मेडिसिन करवाइए, जो कि करवा नहीं रहा था। तो वो चीज़ थोड़ा सा था। प्रशासन की तरफ से इलाज नहीं करवाया जा रहा? कोई इलाज नहीं हुआ। तो रात भर दर्द में सो पाए थे? दर्द हो रहा था, अब क्या करेंगे, सोना तो पड़ेगा ना, कोई ऑप्शन नहीं बच रहा था, सो रहे थे इसी तरह से। एक और आप लोग के साथ में हाथ टूटा हुआ कोई रिपोर्टर टाइप का आदमी गया हुआ था? रिपोर्टर, हाँ, मनोज नाम था। क्या हुआ, वो रिलीज हुआ? हाँ, वो भी मेरे साथ में ही रिलीज हो गया। अच्छा, तो क्या उसके साथ भी मारपीट हुआ था क्या? नहीं, उसके साथ मारपीट नहीं हुआ था। तो फिर क्या आप लोग? पता नहीं उसके बारे में एक्चुअल में, क्योंकि हम वो शायद कहाँ से आए थे, लेकिन वो था, तो पता नहीं कि वो मारपीट हुआ था या नहीं हुआ, तो उन्हीं से कंसल्ट करना पड़ेगा। लेकिन झारखंड राज्य के तमाम जनता आपको देखे कि किस प्रकार से आपका यही ब्लू कलर का जो बैग है, देख सकते हैं, इसी को आप पीछे टांगे हुए थे और आपको पुलिस टांग करके ले जा रही थी। पूरा झारखंड में आप चर्चा के विषय होना बने हुए थे। क्या कहना चाहिएगा झारखंड के छात्र से? झारखंड के छात्र से यही बोलेंगे कि आप लोग यूनिटी रहिए, यूनिटी बना के रहिए। अब देखिए, हम लोग को अगर आज आप लोग नहीं रहिएगा, तो फिर आने वाले टाइम में झारखंड को पूरा बर्बाद हो जाएगा। और यही मेन मकसद था कि सीजीएल रद्द होना चाहिए, ताकि आने वाले हर एक एग्ज़ाम पे कोई धांधली ना हो। अगर ये सीजीएल लेवल का अगर धांधली हो जा रहा है, तो फिर आने वाले छोटा मोटा चौकीदार हो गया, कांस्टेबल में, तो उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो तो ऐसी तो एकदम सेलेक्ट हो जाएगा तुरंत, सरकार जिसे चाहेगा उसे
बना सकते हैं। सरकार कोर्ट के द्वारा अभी 22 तारीख तक स्टे लगा दिया गया है, खुश हैं? हाँ, एकदम खुश हैं। और ये हम लोग के पास प्रूफ भी था, तो ये होना भी चाहिए था, और इससे बहुत खुश हैं कि होना चाहिए। मेन मकसद तो यही, इसीलिए तो आए थे, और शायद इसका परिणाम मिला। तो क्या लगता है कि किस प्रकार से आप लोग आंदोलन करेंगे या फिर पढ़ाई लिखाई करेंगे? अगर कोर्ट से हो जाता रहा तो फिर हम लोग क्यों करेंगे? हम लोग पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, हम लोग आंदोलनकारी पढ़ने के साथ साथ हैं, लेकिन आंदोलन हम लोग पूर्ण रूप से नहीं उतर सकते ना। हम लोग पढ़ने वाले छात्र हैं। अगर सरकार इस तरह अपना तानाशाही रवैया अपनाएंगे तो हम लोग को उतरना पड़ेगा आंदोलन के लिए। अब जो लड़का कभी मेरा JPSC हम निकाले हैं, मेंस का एग्ज़ाम लिख के आए हैं, अब JPSC PT निकाल के मेंस दे करके आए मेंस हैं। दे के आए हैं। अब हम लोग अगर वहाँ पे सोचिए कि आंदोलन में जाना पड़ रहा है, तो ये सबसे बड़ा, सरकार को इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? जो लड़का JPSC झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम लड़का लिख के आ रहा है और वो आंदोलन में पहुँच रहा है, तो फिर इससे बड़ा सरकार को दुर्भाग्य की ओर इससे ज़्यादा क्या ही हो सकता है? मतलब प्योर रूप से आप पढ़ने वाले छात्र हैं, सबसे आपका कोई नेता बनना कोई लक्ष्य नहीं है? नेता बनना कोई बिल्कुल भी हम लोग का ऐसा नहीं है प्लान, और नहीं बनना चाहते हैं। हम लोग पढ़ने वाले लड़के हैं, और पढ़ के आगे जाके कुछ अच्छा करेंगे भी। बस सरकार सही तरीक़ा से एग्ज़ाम कंडक्ट कराए तो फिर हो पाएगा। तो ये थे हमारे साथ में गिरिडीह के छात्र जिन्हें कि बेरहमी तरीके से पीटा गया था और ले जाया गया था। हालांकि ये बता रहे हैं कि जब हमें थाना में ले जाकर के डिटेन करके रखा गया 24 घंटा 30 घंटा के आसपास में, तो वहाँ पे हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। बस इनको मेडिकल की सुविधा दे दी जाती तो वो बेस्ट होता, लेकिन इनको दर्द बॉडी में था। अभी भी यहाँ खून लगा हुआ दिख रहा है 24 घंटा 30 घंटा बीतने के बाद में। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए।